एक्सरसाइज 7.1 का ये रहा प्रश्न 5। दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ हम लोग 1, 2, 3 तीनों एक ही तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलें बारी बारी से पहले दूसरे और तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न में 2y और 22xy दिया हुआ है, तो 2y का हम गुणनखंड करते हैं, यानी 2 गुने y। इसी तरह 22xy का गुणनखंड करते हैं, 2 गुने 11 22 का गुणनखंड होंगे, और x गुने y। अब यहाँ से हम लोग सार गुणनखंड सीधे लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम आउट करेंगे, बाहर करेंगे। सार गुणनखंड इक्वल टू, यहाँ 2 मिल रहा है और y मिल रहा है, तो 2y हमारा यहाँ गुना करने पर आंसर हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न में हमारे पास संख्या दिया हुआ है 12x और 36। तो 12x का गुणनखंड करते हैं, यानी 12 का गुणनखंड हम यहाँ करेंगे रफ वर्क में 2 से 2 छक 12, 2 से 3, 3 और 1, यानी 2 गुने 3 और गुने x। हमारे पास 12x के गुणनखंड होंगे। इसी तरह 36 का गुणनखंड करते हैं। 36 का गुणनखंड भी यहाँ रफ वर्क हम करते देखते हैं। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3, 3 से 1, यानी हमारे पास संख्या 2 गुने 2, 3 गुने 3 बचेंगे। इसलिए अब हम यहाँ से सार गुणनखंड लिख सकते हैं। सार गुणनखंड मतलब दोनों में जो मिलता हो, 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, तो हम 2 गुने 3 करते हुए प्रश्नों को इसे सोल्व करते हैं, यानी इसे गुना करते हैं। तो हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अगला प्रश्न तीसरा लेते हैं। तीसरा में हमें प्रश्न दिया हुआ है 14pq। तो 14pq का हम गुणनखंड करते हैं, यानी 2 गुने 7 और गुने p गुने q। 14 का गुणनखंड 2 गुने 7 होंगे गुणनखंड करने पर। इसी तरह 28p² और q² का गुणनखंड करते हैं। तो 28 का गुणनखंड यहाँ करके देखा जाए, 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7, फिर 7 से 1, यानी 2 गुने 7 और गुने यहाँ p गुने p, 2p है। उसी तरह q2 है, तो q गुने q। अब यहाँ से हम लोग सार गुणनखंड लिख सकते हैं, यानी इसलिए लिखेंगे सार गुणनखंड इक्वल टू 2 हमारा मिल रहा है, 2 लिख दिए। इसके बाद 7 मिल रहा है, तो गुने 7 कर दिए। इसके बाद p और q, एक p और एक q मिल रहा है, तो गुने p और q कर दिए। अब इसे गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14, pq हमारा जो बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने प्रश्न 5 का 1, 2, 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 का ये रहा प्रश्न 6। दिए हुए पदों में 7 गुणनखंड निकालें। उसी तरह का प्रश्न, यहाँ हमें 3 अंक दिया हुआ है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। इस तरह 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ हम करेंगे एक ही तरह से। तो चलें बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा पहला प्रश्न। 2x, 3x² और 4 हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, तो हम 2x का गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुने x हो जाएंगे। इसी तरह 3x² का गुणनखंड करते हैं, तो 3 गुने x हो जाएंगे। 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से अब हम लोग सार गुणनखंड इनका लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो जो कॉमन है तीनों में उसे हम बाहर करते हैं। यहाँ 2, 3, 3 नहीं है, 2 नहीं है, x नहीं है, यहाँ गुना सभी में 1 है, तो हमारा इसमें सभी 1 से हम गुना करेंगे, तो 1 यहाँ कॉमन हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह
प्रश्न दूसरा लेते हैं। दूसरे प्रश्न में 10 PQ 20 QR 30 RP प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसे हम उसी तरह हल करते हैं। 7 गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। बारी बारी से 10 PQ का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 और गुने P और गुने Q हो जाएंगे। इसी तरह 20 QR का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 20 का गुणनखंड करके देखा जाए, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। इस तरह हम इसे 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं और गुने Q गुने R लिख सकते हैं। इसी तरह अगला 30 RP का गुणनखंड करते हैं। 30 का गुणनखंड हम करते हैं तो 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पचे 15, 5 से 1 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 भी लिख सकते हैं। एक सभी में होगा, कभी कभी एक भी आंसर हमारा आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाला पहले प्रश्न में ऐसा ही हुआ। अब यहाँ से हम लोग 7 गुणनखंड लिखते हैं। सात गुणनखंड लिखने के लिए जो मिलता है, 2 यहाँ तीनों में 2 है तो 2 लिख दिए, 3 नहीं है, 5 तीनों में है, 1 2 3 तीनों में 5 है तो गुने 5 कर दिए। और बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो दूसरा का आंसर होगा 5 दूनी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब चलें प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 3 में हम लोगों को संख्या दिया हुआ है 16x³ -4x² 32x। अब हम यहाँ से बारी बारी से सभी का गुणनखंड करते हैं, यानी 16x³ का गुणनखंड करेंगे तो 16 का गुणनखंड करके देखा जाए, 2 से 2 अठी 16, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1 यानी 4 2 और x 3 यहाँ x पर पावर 3 है तो x 3 बार गुना करेंगे। इसी तरह -4x² का गुणनखंड करते हैं तो हम सबसे पहले -1 को बाहर किए, गुने 2 किए और गुने x हमारा गुणनखंड होगा। इस तरह गुणनखंड करने के बाद अब हम अगला संख्या 32x लेते हैं। 32 का गुणनखंड हम पुनः यहाँ करके देखते हैं। 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 यानी 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 2 गुने x। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग 7 गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। इसमें से जो तीनों में कॉमन हो उसे बाहर करते हैं, यानी यहाँ 2 2 2 1 2 3 2 है, यहाँ 2 2 है तो 2 2 बाहर हो जाएंगे। ये 2 और ये 2 बाहर हो गए। इसके बाद x 2 है, यहाँ x एक ही है तो एक x बाहर होंगे। इस तरह हम यहाँ इसका फाइनली लिख सकते हैं 2 दूनी 4, x गुना करने पर 4x हमारा जो होगा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा। प्रश्न 4 6abc 24ab² 12a²b। तो बारी बारी से हम उसी तरह 6abc का गुणनखंड करते हैं, यानी 2 गुने 3 6 का गुणनखंड हो जाएंगे और a गुने b गुने c हम लिख देंगे सीधे। इसी तरह 24ab² का गुणनखंड करते हैं तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह कर सकते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 3, 3 से 1 तो हम इसे 2 गुने 2 और गुने 3 24 का गुणनखंड लिखेंगे और गुने a करेंगे। ab² को हम a गुने b करेंगे। इसी तरह 12a² का गुणनखंड 12a² b का गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणनखंड हम इस तरह कर सकते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 से 3,
3 1 यानी 12 को हम 2 गुने 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर को ए गुने ए और बी को बी। इस तरह अब हम यहाँ से सार गुणनखंड निकाल सकते हैं। सार गुणनखंड मतलब तीनों में जो कॉमन हो उसे हम यहाँ बाहर करते हैं और सीधे गुना कर देते हैं। बाहर करने के बाद तो यहाँ 2 2 2 तो 2 बाहर हो गए, गुना का चिन्ह दिए। अब हम तीनों में 3 है तो 3 लिखे। इसी तरह ए बी सी तीनों में है, ए तीनों में है, बी भी तीनों में है। इसके बाद हमारा और कोई संख्या इसमें नज़र नहीं आता है तो इसे हम गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, ए बी आंसर हो जाएंगे। चौथे प्रश्न के बाद ये रहा छठे प्रश्न का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न है 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से तीनों एक पदी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं, यानी 3 गुने x गुने x वाई गुने वाई 3y है। इसी तरह 10x क्यूब वाई स्क्वायर का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 5 10 का गुणनखंड हो जाएंगे, x गुने x और गुने वाई। इस तरह 10x क्यूब वाई स्क्वायर का गुणनखंड किए। इसी तरह 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 6 का गुणनखंड हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को y गुने y लिख सकते हैं, और जेड तो जेड रहेगा ही। इस तरह हम इसे अब सार गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ जो कॉमन है जो हमें मिल रहा है उसे लिखना है। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है तो हम यहाँ 3 नहीं लिख के x तीनों में है, 2x इसमें भी 2x इसमें भी 2x इसमें भी तो हम 2x गुने x कर दिए। इसी तरह y 2 इसमें भी है, y 2 इसमें भी है, y 2 इसमें भी है तो y गुने y कर दिए। अब ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आएंगे हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने 1 to 5 प्रश्न 6 का सॉल्यूशन कर चुके हैं।